दोस्तों, आज हम चलते हैं रामपुर गांव में, जहां पर धूल से सनी सड़कें और सूखे कुएं ज़्यादा होते हैं। यहाँ के लोग अपनी किस्मत को रोते थे और ईश्वर को कोसते थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बदलाव के लिए किसी मसीहा का इंतजार करना ज़रूरी है? आज की कहानी चंपा की है, जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और हौसले बुलंद हो तो बंजर ज़मीन से भी पानी निकाला जा सकता है। चलिए इस भावुक सफर को शुरू करते हैं। गांव के छोर पर एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे लोग काले पत्थर की पहाड़ी कहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस पहाड़ी ने गांव का पानी सोख लिया है। गांव के जवान शहर जा रहे थे, औरतें मीलों दूर से पानी ढोती थीं और बच्चे स्कूल जाने के बजाय पानी की कतारों में खड़े होते थे। चंपा, जो अभी तीसरी कक्षा में थी, रोज अपनी माँ को पानी के भरे मटके उठाए देखती थी। एक दिन उसने अपने मास्टर जी से पूछा, सर, क्या हम इस पहाड़ी के पीछे बहने वाली नदी का रास्ता गांव की तरफ नहीं मोड़ सकते? मास्टर जी ने उदासी से हंसते हुए कहा, बेटा, उस पहाड़ी के पत्थर फौलाद जैसे हैं। उन्हें तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और करोड़ों रुपए चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। चंपा चुप रही, पर उसके मन में कुछ पक रहा था। अगले दिन सुबह 4 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, चंपा ने अपने घर की पुरानी कुदाल उठाई और पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गई जहां मिट्टी थोड़ी नरम थी। उसने छोटे छोटे हाथों से पत्थर पर प्रहार करना शुरू किया। 2 घंटे बाद उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर वह रुकी नहीं। गांव के लोग जब सोकर उठे तो उन्होंने इस बच्ची को पहाड़ी पर पत्थर तोड़ते देखा। सब हंसने लगे कि देखो, ये बच्ची पहाड़ तोड़ेगी, पागल हो गई है। चंपा ने किसी की नहीं सुनी। वो हर रोज स्कूल जाने से पहले और आने के बाद वहां पहुंच जाती। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीता, फिर 1 महीना। चंपा के हाथों के छाले अब सख्त हो गए थे। एक दिन गांव के एक बूढ़े काका, जो बरसों से बीमार थे, चंपा के पास आए। उन्होंने देखा कि उस छोटी सी बच्ची ने एक छोटा सा गड्ढा बना लिया था। काका का दिल भर आया। उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और घर से अपनी पुरानी कुदाल ले आए। देखते ही देखते पागलपन फैलने लगा। अगले दिन 2 और लोग जुड़े, फिर 10 और फिर पूरा गांव। जो कल तक चंपा पर हंस रहे थे, वे अब कंधे से कंधा मिलाकर पत्थर तोड़ रहे थे। जिन युवाओं ने गांव छोड़ने का मन बना लिया था, उन्होंने अपनी ताकत उस पहाड़ को काटने में लगा दी। पूरे 6 महीने की मेहनत के बाद एक दोपहर जोरदार धमाका हुआ। पत्थर की आखिरी दीवार टूट गई। पहाड़ी के पीछे रुकी हुई नदी की एक जलधारा तेजी से गांव की सूखी नहर की तरफ दौड़ पड़ी। गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, रो रहे थे, लेकिन चंपा कहीं नहीं नाच रही थी। वो अपनी माँ के पास खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आज थकान नहीं, बल्कि सुकून भरी मुस्कान थी। दोस्तों, चंपा की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल सरकार या पैसा नहीं, बल्कि हमारी पहल होती है। हम अक्सर दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा, जबकि बदलाव की चाबी हमारे अपने हाथों में होती है। अपनी जिद को सही दिशा दें, पूरा पहाड़ रास्ता दे देगा। आपके गांव या मोहल्ले में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप पहल करके बदल सकते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर चंपा की जिद ने आपको प्रेरित किया है, तो उसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनी परिस्थितियों से हार मान चुका है। और अगर ये कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।